गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैथ्स विद अरविंद कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से अपनी कोई भी क्लास नहीं हुई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम तुम यूजफुल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है सर्व समीकरण, ठीक है ना। किसी दिन क्लास में सर्व समीकरणों और समीकरण का अंतर समझाएंगे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में कितनी सर्व समीकरण होती है और इनका कैसे कैसे प्रूफ और क्या क्या यूज है उनके बारे में हम तुम पढ़ेंगे। बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्री में मूल रूप से तीन ही आइडेंटिटी हम तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री की। वैसे तो बहुत सारी सर्व समीकरण हम तुम पढ़ेंगे। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिकली ये तीन ही आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, जिसमें से पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। यहाँ पे देखो एंगल दोनों का कैसा है, सेम। अगर साइन का वर्ग और कोस का वर्ग करके दोनों को ऐड कर दें और दोनों का एंगल सेम हो तो उसका सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना, 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो तीन आइडेंटिटी है अपने पास, तीनों का हम तुम प्रूफ जानेंगे और इसके एक एक फॉर्मूले को जानेंगे, इसका यूज जानेंगे कि यूज क्या क्या है। तो पहली आइडेंटिटी से हम तुम बात करते हैं अभी, शुरू वाली से। पहली आइडेंटिटी है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले ही पढ़ा रखा है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पहले मैं इसका प्रूफ पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक। प्रूफ पढ़ा देता हूँ। प्रूफ में आप जानते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में ये जो तीन आइडेंटिटी हैं, ये जो तीन आइडेंटिटी 10th क्लास में आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, इसका जो भी प्रूफ होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसका प्रूफ कराते हैं, वो गलत है। ये प्रूफ होती है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए, अगर मैं दोनों साइड में ऑन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में अगर हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो देखो इससे ये कटा कितने बार भैया, 1 बार। इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके। तो बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से बना 1 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लगा सकते हैं कि नहीं, प्लस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है भैया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है अपना, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है अपना, कोस थीटा। तो 1 बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, या इसी को हम तुम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। ठीक है। तो अपना क्या हो गया, ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अगर किसी बालक को समझ में ना आई हो। तो हम जो ये आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे में भी कितना, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कितनी बार कटा, 1 बार। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों पे स्क्वायर था, 1 बार लगा लिया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों पे स्क्वायर था, 1 बार लगा लिया। ठीक है ना। तो पी अपॉन एच क्या होगा भैया, साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होगा अपना, कोस थीटा। और यहाँ से बन का आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स फॉर्मूले भी बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सारे फॉर्मूले जानेंगे हम। तो इसके 2 फॉर्मूले जो आइडेंटिटी के रूप में हम तुम आगे को यूज करेंगे, इसी के अल्टरनेटिव है, यानी कि इसी से बन के आते हैं।
सबसे पहला इसमें होता है, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने लगूँ, किसका? साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का इधर को काय में जाएगा? माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। अगर अगली बार में हम तुम कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने लगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का इधर को काय में जाएगा? माइनस में। तो ये बनेगा 1 माइनस का कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इस तरीके से मिला के पूरी आइडेंटिटी बनती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें और मेरे साथ साथ प्रॉपर करके नोट्स बनाएं, और जितना भी मैं बोलता रहता हूँ इसमें आप मेरे साथ साथ बोला करें। उससे क्या होता है? अटेंशन होती है, अटेंशन होगी तो सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए अगली आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम। तुम ये समझ में आई होगी। दूसरी आइडेंटिटी है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करेंगे तो देखिए प्रूफ क्या होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बाई पीटी। पी फॉर पाइथागोरस, थी फॉर थ्योरम, टी फॉर थ्योरम। तो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे पहले जब हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी तो किससे डिवाइड किया था? हाइपोटेन्यूज से। इस बार हम कर देते हैं किससे? बेस से कर देते हैं। किससे? बेस से। तो ऑन डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में बेस स्क्वायर से डिवाइड करने में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में कितना? बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन में कितना? बेस स्क्वायर। ठीक है ना? तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर। यहाँ अलग अलग बटे में लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। देखो दोनों पे स्क्वायर लगेगा तो हमने एक बार लगा लिया। क्लियर है भैया? प्लस का देखो बी स्क्वायर के बटे में बी स्क्वायर अलग, तो बी स्क्वायर अपॉन में कितना? बी स्क्वायर। कितनी बार कटेगा? 1 टाइम। तो क्या बना? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो मैंने पिछली वीडियो में ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? अपना tan थीटा के। किसके? tan थीटा के। ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? सेक थीटा इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा का स्क्वायर और प्लस का कितना है भैया? यहाँ से 1। तो यहाँ से देखो क्या बन के आया? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1 पहले लिख ले रहे हैं, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डिवाइड कर दिया हमने दोनों पक्षों में, किससे? बेस स्क्वायर से, ऑन बोथ साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज पे भी स्क्वायर और बेस पे भी, तो दोनों का एक बार स्क्वायर लगा लिया। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस अलग बटे में लिख लिया, बेस और अपॉन बेस अलग बटे में लिख लिया। तो इससे ये कितनी बार कटा? एक बार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कह सकते हैं? tan थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को क्या कह सकते हैं? सेक थीटा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद नहीं आ रहे हैं तो मैंने पिछली ही वीडियो में आपको इन सब के बारे में बताया, उन सबको आराम से याद करें, उसके बाद पढ़ें। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को क्या कह लिया? सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कह लिया? tan थीटा प्लस का कितना हो गया? 1। तो सेक थीटा का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। आगे पीछे करके लिख लिया, प्लस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को प्रूफ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया। लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है तो लैंग्वेज के बारे में बताएं। मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर रहे हैं कि अपने पास कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल, जो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है भैया? तो इसके अल्टरनेटिव देखते, देखो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे, प्लस का वन इधर को क्या आएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मैं देखो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में ले आऊँ तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस रूप में ज़्यादा आइडेंटिटी पढ़ने को मिलती है। अब ये देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, बीच में माइनस है और दोनों तरफ क्या है, वर्ग। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं और इसका बहुत यूज होता है। sec थीटा माइनस का tan थीटा, sec थीटा प्लस का कितना tan थीटा बराबर में कितना 1। चाहे तो यहाँ से हम तुम कह लें sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर में कितना 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, या फिर यहीं से कह सकते हैं बराबर ही होगा वो भी, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में कितना 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये बहुत अच्छे रूप हैं, बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं, तो ध्यान से पढ़ें इसको, सारी बातों को नोट करें, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब लास्ट आइडेंटिटी हम तुम पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब तीसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले इसका प्रूफ जान लेते हैं। प्रूफ हम करेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। देखो इन आइडेंटिटी को प्रूफ करते हुए आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी को प्रूफ किया तो किससे डिवाइड करा, h स्क्वायर से। दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ किया तो किससे डिवाइड करा, बेस स्क्वायर से। और इसमें कितनी चीजें हैं, 3। तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं, h स्क्वायर से डिवाइड कर चुके, b स्क्वायर से डिवाइड कर चुके, तो इस बार किससे करेंगे, p स्क्वायर से। तो देखो ऑन डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना p स्क्वायर। तो h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p का स्क्वायर। h क्या है भैया, हाइपोटेन्यूज, और p क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ से लिखेंगे तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो कट गया कितने टाइम, 1 टाइम। तो h अपॉन p का स्क्वायर बराबर में कितना 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर होता है, कोसेक के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, कोट, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। और मेरे कहने से पहले ही आप मतलब समझ जाया करो, जैसे ही मैं मिटाया करूं उससे पहले वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मैं तो कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। सिस्टमेटिक वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। आज आइडेंटिटी लेके आए हैं, उससे पहले कुछ सवाल लेके आए थे, तो ये बहुत यूजफुल है। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं कुछ बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, काम का होता है। अब इसके अल्टरनेटिव्स देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करेंगे सवालों में। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू है ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहीं से कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये प्लस का 1 इधर को कायम आएगा माइनस में, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर देखो मैं दूसरा करूं, ये कोट स्क्वायर थीटा इधर को ले आऊं और 1 की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। तीसरा देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, दो वर्गों के बीच में फिर से माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा और बराबर में कितना 1। चाहे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे यहाँ से इसकी, तो क्या वैल्यू निकलेगी, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 1 अपॉन
कोसेक थीटा और प्लस का कितना कोट थीटा। दूसरा अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर में कितना 1 कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। तो ये हुई आज की आइडेंटिटीज़। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जैसा भी आपको समझ में आए हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पास वाले अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको बताएं, बहन भाइयों को बताएं कि यूट्यूब चैनल पे अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगे। कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू पढ़ाएं। कुछ बच्चे हैं हमारे जो इंटर के मैथ की मतलब डिमांड कर रहे हैं, तो हम एक नई बुक है मैथ की, मधुर गुप्ता, उसके लिए हम कल से मधुर गुप्ता की बुक है, 12th की मैथ है, NCERT बेस्ड है, तो 12th की बुक है, मधुर गुप्ता की लिखी हुई है। तो इसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कल से शायद लाने की कोशिश करेंगे, शायद क्या पक्का ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए चाहे कम समय की वीडियो हो लेकिन डेली बेस लेकर आए। तो मधुर गुप्ता में हम कल से शुरू कर रहे हैं समाकलन। ये बुक ऐसी है जिसमें NCERT के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। अब की जो NCERT की बुक्स जो मतलब स्कूल्स में चल रही हैं, बच्चों के पास है, उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्वांटिटी भी कम है और क्वालिटी भी थोड़ी कम है। तो उसके साथ कोशिश की जा रही है कि आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाए जाएं, क्वालिटी भी बढ़ाई जाए। तो कल से मैं इसके लिए भी मतलब कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँगा ही, कोशिश क्या करूँगा। तो आप अपने साथ वालों को, अपने क्लासमेट्स को बताएं कि कल से मधुर गुप्ता बुक की इंटीग्रेशन की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं बनाना, समाकलन की वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो चैनल पे प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।